अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप बेटा अच्छे होंगे। आज की बेटा हमारा टॉपिक है KMnO4, जिसको हम पोटाशियम परमैंगनेट बोलते हैं। पोटाशियम परमैंगनेट याद रहे बेटा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएजेंट है। बहुत सारे टाइट्रेशन रिएक्शंस जो हम करते हैं वो इसकी ही मौजूदगी में करते हैं। एसिड, बेस और न्यूट्रल कंडीशंस हों, हम KMnO4 का ही इंतखाब करते हैं। वजह, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि किसी को भी आसानी से ये रिड्यूस करवा सकता है। तो बहुत सारे रिएक्शंस में हम KMnO4 का ही इंतखाब करते हैं। पोटाशियम परमैंगनेट, ये सवाल आया हुआ है, अगर आए तो बड़ा आसान है कि इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड ऑफ मैग्नीज। अगर राइट आंसर आ जाए तो मैग्नीज इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल कुछ इस तरह से आएगा या आ सकता है कि पोटाशियम परमैंगनेट इज़ द इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड ऑफ पोटाशियम, ऑक्सीजन, या कोई डी ब्लॉक का कोई और मेंबर आ जाए, तो बहरहाल राइट आंसर होगा मैग्नीज। वजह क्या है? वजह है इसकी प्रिपरेशन की। याद रहे बेटा, हम पोटाशियम परमैंगनेट जो बनाते हैं वो मैग्नीज ऑक्साइड की मदद से बनाते हैं, इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ मैग्नीज। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास मैग्नीज ऑक्साइड हो तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवा के आप डाईपोटाशियम मैग्नेट हासिल कर सकते हो। अब दिस इज़ नॉट आवर गिवन प्रोडक्ट। हमारी प्रोडक्ट क्या है? KMnO4। यहाँ पर दो पोटाशियम में, एक पोटाशियम को एलिमिनेट करने के लिए हम क्लोरीन से रिएक्शन करवाते हैं। जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करोगे बेटा तो रिजल्ट क्या होगा? पोटाशियम क्लोराइड जो है वो आउट ऑफ हो जाएगा, बाकी जो मेजर प्रोडक्ट आपको मिलेगी पोटाशियम परमैंगनेट मिलेगी। तो इस तरह से हम पोटाशियम परमैंगनेट आसानी से बनाते हैं। याद रहे बेटा, पोटाशियम परमैंगनेट जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था आपसे, बहुत सारे पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। और अगर मैं इसके कलर्स की बात करूं तो याद रहे बेटा, कलर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द क्रिस्टल सॉलिड एंड सॉल्यूशन फॉर्म। कलर बेटा इसका जो है डीप पिंक कलर होता है सॉल्यूशन फॉर्म के अंदर, ये भी सवाल आया हुआ है। और अगर सॉलिड की बात की जाए तो क्रिस्टल के अंदर इसका कलर जो होता है डीप पर्पल कलर होता है। यानी अगर मैं आपसे कहूं द कलर ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट इन अ सॉल्यूशन, राइट आंसर होगा डीप पिंक कलर। और अगर सवाल यही मैं आपसे पूछूं द कलर ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट इन अ क्रिस्टल फॉर्म, क्रिस्टल्स फॉर्म के अंदर इसका कलर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा बेटा डीप पर्पल कलर। तो दोनों स्टेट्स के अंदर कलर्स अपने दिमाग में आपको बिठाना है। रेडली सॉल्यूबल इन वाटर, ये पानी में जल्दी सॉल्यूबल होकर ये जो है वो पिंक कलर प्रोड्यूस करता है। अगर हम बात करें बेटा हीट की, तो अगर आप इसको स्ट्रॉन्ग हीट करोगे तो ये ऑक्सीजन प्रोड्यूसर भी है, ऑक्सीजन को आसानी से लिबरेट करता है। जब आप इसको हीट करते हो तो ऑक्सीजन कैन ईजिली लिबरेट। अगर ये सवाल कुछ इस तरह से आ जाए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑक्सीजन प्रोड्यूसर, और दो चार और ऑप्शन भी हों, तो KMnO इज द करेक्ट आंसर। इट इज़ ऑक्सीजन प्रोड्यूसर, ये ऑक्सीजन को आसानी से लिबरेट करता है। जैसा कि मैंने कहा था कि पोटाशियम परमैंगनेट जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो न्यूट्रल एसिड बेस के लिए हम इसका इंतखाब करते हैं एज अ रिएजेंट। कैसे पता चलेगा कि ये गिवन रिएक्शन जो है वो एसिडिक मीडियम में हो रहा है या बेसिक मीडियम में हो रहा है या कि न्यूट्रल मीडियम में हो रहा है? तो आपको दो कंडीशन याद करनी है। अगर कोई गिवन रिएक्शन हो रहा हो, फॉर एग्जांपल ए रिएक्ट विद द KMnO4, आप सिर्फ प्रोडक्ट पे देखो कि Mn2 मिल रहा है या MnO2 मिल रहा है, दैट इज द वेरी सिंपल। अगर आपको Mn+2 मिल रहा है तो समझना कि ये एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है। अगर MnO2 आपको प्रोडक्ट मिल रही है तो समझना ये बेसिक रिएक्शन हो रहा है। अच्छा सर, Mn और MnO2 ना हो, इसकी जगह पे XY लिखा हो, तो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को देखो। अगर 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे तो समझना कि ये एसिडिक रिएक्शन हो रहा है, और अगर 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे तो ये रिएक्शन बेसिक में हो रहा है। फर्स्ट ईयर में हमने आयन इलेक्ट्रॉन इक्वेशन सीखी थी, अगर आपको याद हो, और उसमें हमने आपको बताया था कि इक्वेशन बेसिक में भी बैलेंस होती है और एसिडिक में बैलेंस होती है।
तो अगर एंट्री टेस्ट में सवाल आ जाए एक जनरल इक्वेशन देकर और आपसे कहा जाए कि ये किस मीडियम में होगा, ऊपर तो कुछ लिखा नहीं है, तो आप किस तरह से जांचोगे कि ये एसिडिक है या बेसिक है? वैसे तो आप हाइड्रोजन आयन की मदद से भी जान सकते हो, पर हमारे पास ये दो कंडीशंस हैं। इन एसिडिक सॉल्यूशन, अगर आपको नजर आ रहा हो मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, इन एसिडिक सॉल्यूशन परमैंगनेट एक्सेप्ट 5 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म मैग्नीज Mn+2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। वेयर द अल्कलाइन आर न्यूट्रल, दोनों केसेस के अंदर इट एक्सेप्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स एंड कन्वर्ट इनटू MnO2 के अंदर। तो याद रहे ये दो पॉइंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जो है ज़रूर याद कीजिएगा। अब चूंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो बहुत सारे रिएक्शंस के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर हम फेरिक्स को कन्वर्ट फेरिक में भी कर सकते हैं इसकी मदद से, यानी कि KMnO4 की मदद से। जैसे अगर आपके पास कोई आयरन का सॉल्ट पड़ा हो जिसमें आयरन की वैलेंसी जो है वो +2 हो, बात में आ रही है, और आप फेरिस को फेरिक में कन्वर्ट करना चाहते हो यानी कि +2 में से +3 में, तो आप जिस रिएजेंट का इस्तेमाल करोगे वो इंतखाब करोगे KMnO4 का, तो इट विल ईजिली ऑक्सीडाइज यानी इसको रिड्यूस कर देगा, यानी कि +2 से +3 में कन्वर्ट कर देगा। अगर यही इक्वेशन में लिख दूं सही और मैं आपसे पूछूं कि कौन सा रिएजेंट हम यूज़ करेंगे इस इक्वेशन के लिए, जिस इक्वेशन में Fe+2 कन्वर्ट हो रहा है Fe+3 के अंदर, याद रहे KMnO4 भी इस्तेमाल करते हैं और पोटाशियम डाइक्रोमेट भी इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको याद हो प्रीवियसली इक्वेशन में मैं आपको बता चुका था, ये देखें कि हम किस तरह से इसको आसानी से कन्वर्ट करते हैं, फेरिक सल्फेट को फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, +2 को +3 में, तो दोनों इस्तेमाल करेंगे एज अ रिएजेंट। अगेन मैं प्रिसाइज सवाल पूछूं विच इज़ द बेस्ट, तो आप बोलोगे बेस्ट इज KMnO4, क्योंकि KMnO जो है वो ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है देन पोटाशियम डाइक्रोमेट। वजह सर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर +6 होती है और मैग्नीज की +7 होती है, जितना ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा वो इतना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा होगा। आई होप ये बात समझ में आई होगी आपको। अगर नाइट्रिक एसिड का कंपाउंड हो, नाइट्रेट का कंपाउंड हो, तो NO2 को NO3 में कन्वर्ट करने में भी हेल्प करेगा। ऑक्जेलिक एसिड हो तो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन परऑक्साइड में कन्वर्ट करेगा, जैसे हमारे यहाँ ये इक्वेशन आपको मेंशन की गई है। ये देखिए ऑक्जेलिक एसिड का क्या हासिल कर रहा है बेटा, ये आप देखो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट कर देगा। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। तो बड़ा आसान है, आप आसानी से जस्टिफाई कर सकते हो कि जी प्रोडक्ट साइड मिली हो तो आप बता सकते हो कि ये एसिडिक मीडियम हो रहा हो कि बेसिक मीडियम में हो रहा है, या फिर आप अगर ये डायरेक्ट सवाल आ जाए कि ऑक्जेलिक एसिड को कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन परऑक्साइड में कन्वर्ट करें तो कौन सा हम रिएजेंट यूज़ करेंगे, तो राइट आंसर होगा KMnO4। उसके अलावा पोटाशियम आयोडाइड को बेटा आयोडीन में भी कन्वर्ट करता है बेटा, पोटाशियम आयोडाइड किसमें, आयोडीन में भी, वो भी आसानी से कन्वर्ट करने में रिएजेंट जो यूज़ करते हैं जो दरकार होता है उसका नाम भी पोटाशियम परमैंगनेट है। तो मोटी मोटी 6-7 पॉइंट्स आपको याद करनी है। नंबर 1 इनके कलर्स याद करने। नंबर 2 पोटाशियम परमैंगनेट इज एन इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड ऑफ डैश, तो राइट आंसर मैग्नीज का इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, कलर देन मैग्नीज। उसके बाद जो चीज़ याद करनी है एसिडिक, न्यूट्रल और बेसिक कंडीशन के अंदर इनकी पहचानने की निशानी, अगर 5 इलेक्ट्रॉन बेस पर हो तो 5 and 3, 5 हो तो एसिड, 3 हो तो बेस। अच्छा, अगर प्रोडक्ट साइड दी गई हो यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का पता ना चले, XY के फॉर्म लिखा हो, तो हम डिटरमाइन करेंगे विद रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट। अगर कोई प्रोडक्ट Mn+2 में कन्वर्ट हो रही है यानी कि मैग्नेट जो है वो Mn+2 में कन्वर्ट हो तो एसिडिक और MnO2 में हो तो बेसिक। ये छोटी छोटी पॉइंट्स आपको जो है वो याद करनी है, ना कि आपको रिएक्शन डिटेल से याद करने, रिएक्शन याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये जांचना है कि प्रोडक्ट साइड MnO2 में कन्वर्ट हो रही है तो समझना या न्यूट्रल होगा या आपका बेसिक होगा। आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ में आई होगी। उसके बाद हम चलते हैं और टॉपिक की तरफ जिसका नाम है कोरोजन